हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आपको कुछ टॉपिक मैंने पहले के लेक्चर में करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और इसके जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट चलता हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन। तो इसके अंदर मैं बात कर लूँ तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था बेटा कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सेल आए हुए हैं। हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का जो ऑर्गेनिज्म है उनके हर एक के फंक्शन भी अलग हैं। तो वही आपको इसमें दिया हुआ है। देखिए, यू लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ मैनी ऑर्गन। यू हैव स्टडी इन अ क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी यहाँ पे इन्होंने सेल के लिए हमारे कौन सा एग्जाम्पल लिया है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आए हुए हैं अलग अलग। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टिश्यूज जो अटैच हैं। हर एक का काम अलग अलग है। किसी का काम क्या है, जो फूड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है। किसी का काम उसको डाइजेस्ट करने का है, किसी का काम उसके अंदर एसिड प्योर करने का काम है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सभी क्या है फंक्शंस दिए हुए हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर भी तो है ही, एज वेल एज जब आप लोग प्लांट की बात करते हो तो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जबकि लीव्स का काम क्या होता है, वही वापस जो जितना भी पानी आता है रूट से उसको क्या करना होता है, आगे हर एक लीफ को क्या होता है पहुंचाने का काम करते हैं वो लोग। उसी तरह दूसरा भी दिया हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ फूड। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक जगह से खाने को ले जाके दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। फिर दिया हुआ है आपको ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ अ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। और हर एक जितने भी ये सब होते हैं ना ऑर्गन, वो हर एक पार्ट के बने होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह आप लोग के हर एक बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग वे में काम करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के बाद। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। The basic component of a cell are called cell membrane, cytoplasm and the nucleus. The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or a material both inward and outward. यानी एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है, जितने भी प्लांट्स के अंदर जो चीज़ों को अंदर लाना, उसको बाहर ले जाना, उसका जो भी काम होता है वो सब क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी हर एक प्लांट की अगर जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, पानी को पहुंचाने का, फूड को पहुंचाने का, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम, ये सब काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे एक नीचे डायग्राम में भी दिया हुआ, बहुत आपको अच्छे से एकदम एग्जाम्पल आ जाएगा आइडिया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे ओनियन का सेल दिया हुआ है। ओनियन के सेल का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए आपको ओनियन के सेल के अंदर बीच बीच में आपको न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो इसकी ग्रोथ भी किस तरह से होती है, यानी जो ओनियन सेल आपको बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये ग्रो कैसे करते हैं। एक्चुअली ये बीज पहले क्या होता है, ये सीड्स बहुत छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे इनकी साइज़ क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और ये ओनियन क्या करता है, प्रॉपर वे में क्या होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। क्लियर है? तो इसको जो प्रॉपर चीज़ें पहुंचाने का काम है वो किसका काम है, सेल मेम्ब्रेन का। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इनको जितनी भी चीज़ें चाहिए, न्यूक्लियस को डेवलप करने का काम, न्यूक्लियस को छोटे से बड़े करने का काम, ये सब काम किसका होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का होता है। क्लियर हो गया आपको सभी को? चलिए बढ़ता हूँ फिर आगे मैं। उसी तरह आपको यहाँ पे दिया हुआ इसके आसपास में सेल वॉल होती है, जैसे कि आपको इसकी जो दिखाई दे रही है इसकी सेल वॉल होती है। बहुत ही इजी वे में आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जो सेल वॉल होती है वो उसको क्या करती है, बाहर से आने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं, अगर चाहे तो कोई बैक्टीरिया है या ऐसे कोई भी बैक्टीरिया से बचाने का काम कौन करता है, सेल वॉल। और एक्चुअली जनरली सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब की बनी होती है। और इसका मेन काम यही होता है कि बाहर से जो भी अगर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ आ रहे हैं तो उससे क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के चारों तरफ क्या है, वॉल बनी हुई है, जो क्या हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी पार्ट्स अगर आ रहे हैं बाहर से तो उसको उससे हमको क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसी तरह ये भी चीज़ क्या हो रही है, प्रॉपर वे में वैसे ही काम कर रही है। क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं बेटा आगे का जो फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरा साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है।
वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स अलग अलग होती हैं। These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in a later classes. Okay? और एक्चुअली जो mitochondria, Golgi bodies, राइबोसोम इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये हम लोग जब क्लास 9 के अंदर आएंगे तब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप में ज़्यादा बताने वाला हूँ। ओके, चलो पहले हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियस। ये तो बहुत ही एक ईजी टॉपिक है न्यूक्लियस, ये आपको बहुत ईजी में पता भी चल जाएगा। अब न्यूक्लियस मैंने अभी आपको ऊपर ही एग्जाम्पल दिया था, ओनियन का दिया था मैंने आपको। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जनरली क्या होता है, इसके सेल के सेंटर में रहा होता है। इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको आप लोग माइक्रोस्कोप की मदद से एकदम इजीली देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका एक्चुअली जो काम होता है, मेन काम क्या है इसका, जो भी मटेरियल है यानी जो भी चीज़ प्रोवाइड करना है वो काम क्या है इसका प्रॉपर वही करता है। यानी इसका काम क्या है कि जो भी जितना भी मटेरियल आएगा उसको ऑब्जर्व करेगा, फूड आएगा, फिर भले वो वाटर पार्टिकल्स हो जो भी हो उसके अंदर कंज्यूम करके वो क्या करता है आगे पहुंचाने का काम करता है। और न्यूक्लियस के ऊपर ही क्या होता है, सब डिसाइड होते हैं कि वो बॉडी कैसी ग्रो करेगी, वो कितना ग्रोथ करेगा, उसकी साइज कैसी रखनी, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, चलो विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ अ हायर मैग्निफिकेंस वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, माइक्रोस्कोप की मदद से आप बहुत सारे न्यूक्लियस को देख सकते हो। उसी तरह आपको दिया हुआ है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। आप लोगों को कभी पता है प्याज के उसके ऊपर देखा हो आपको कुछ लाइनिंग दिखाई देती है, वो लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, चलो, और ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जीन्स क्या होता है, एक्चुअली हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जीन्स आते हैं, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई हमारे पास जिसका ही बॉर्न होगा उनके अंदर वो क्या आएंगे कुछ कैरेक्टर। जैसे मैं आपको बोलूँ अगर प्याज है तो जहाँ पे प्याज की खेती हो रही है ना, जहाँ पे ओनियन की खेती, तो वहाँ पे हम लोग ओनियन की खेती प्रॉपर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन के अंदर किसके जीन्स रहे हुए हैं, ओनियन के, तो ओनियन वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर एक ओनियन का अगर आपने सीड डाला है तो वो किसको ग्रो करेगा, खाली ओनियन को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसके जीन्स अवेलेबल हैं, ओनियन के। उसी तरह अगर आप पोटैटो की खेती कर रहे हो तो वहाँ पे किसके जीन्स होंगे, पोटैटो के। टोमेटो की कर रहे हैं तो वहाँ पे किसके जीन्स होंगे, टोमेटो के होंगे। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये भी? ओके, चलिए, तो ये आपको जो टॉपिक था ये पूरा न्यूक्लियस के बारे में दिया था। तो इस तरह न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, जो भी यानी प्लांट की ग्रोथ है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होती है। आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, चलिए, उसके अलावा एक लास्ट बचता हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ऐसी जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है पर उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, कैरोन, ये सब ऐसे बहुत सारे दूसरे इसके एग्जांपल हैं जिससे आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीप में देख सकते हो। पर आपको अभी ये नहीं, आपके आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको आने वाला है। अभी आपको सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में ही याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में अभी तक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए, उसके अलावा जो लास्ट में आता है मेरा टॉपिक आता है वैक्यूल प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी क्या होता है मैं आपको बता दूं। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole। यानी उसके अंदर जो ब्लैंक जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। यानी किसी भी ओनियन के अंदर पता है बीच में आपने देखा हो कहीं पे खाली भाग होता है, उसको वैक्यूल बोला जाता है। ओके, चलिए, उसके बाद आता है प्लास्टिसाइड्स। You might have noticed several small color bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescandia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf. These are called plasticides। प्लास्टिसाइड्स क्या होते हैं, एक्चुअली एक लीफ के अंदर होता है। किसी भी चीज़ का अगर लीफ होता है ना, पत्ता, उसके अंदर आपको प्लास्टिसाइड दिखाई देंगे। वो लाइनिंग होती है ना, उसको अंदर क्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइड्स बोलते हैं। ओके, और उसी तरह आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है, क्यों हर एक लीफ का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल कौन कंटेन करके रखता है, क्लोरोप्लास्ट। और उसी के कारण ये सब जो होते हैं सभी ये कलर क्या रखे जाते हैं, ग्रीन कलर वो ऑब्जर्व करके रखते हैं। क्लियर हो गया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ओके, और बाकी का तो जो आपका लास्ट टॉपिक है वो तो आपको प्लांट और एनिमल के जो कंपैरिजन दिए हैं, पर वो अभी तक जितने भी टॉपिक थे उसके आगे मैंने आपको कवर करके रखा हुआ है कि हर एक टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपके इसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको उसके कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय।